तो चलिए आज हम लोग एक्सेल में होम टैब करने वाले हैं। ठीक है, तो होम टैब में देख लेते हैं क्या क्या होता है। बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही इसमें सब कुछ होता है। ठीक है, ये होम टैब है। ठीक, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब आपको दिख रहा है, ये सब मैंने MS वर्ड में भी आप लोगों को करवाया है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ABCDEF जो लिखा हुआ है ना, ये जो साइड में जा रहा है इसको रॉ कहते हैं, और ऊपर से जो नीचे आ रहा है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक के नीचे जो लाइन है, जैसे स्केल में हम लोग देते हैं ना दागे, तो इसमें सब कुछ टेबल फॉर्मेट में बनता है। ठीक है, तो इतना ढेर सारा ऑप्शन है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा था, अभी मेरा कर्सर जहाँ पे है देखिए, ये जो ग्रीन हो गया इसका मतलब ये सेल एक्टिव है। रॉ और कॉलम मिलकर सेल बनता है। ठीक है, और जहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया उसको फार्मूला बार कहते हैं। फार्मूला बार में हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो नीचे जो सेल एक्टिव रहेगा उसमें दिखेगा, और नीचे जो सेल एक्टिव है उसमें भी अगर कुछ लिखेंगे तो फार्मूला बार में दिखेगा। ठीक है, मतलब ये लोग दो जिस्म एक जान है। ठीक है, ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है। मतलब इसमें लिखो तो उसमें दिखेगा, उसमें लिखो तो इसमें दिखेगा। ठीक है, इसको चोट लग रहा है तो दर्द उसे हो रहा है, ठीक उसी टाइप का। देखिए जो सेल एक्टिव रहेगा, मैं अभी देखिए ये सेल एक्टिव है C2, इसमें मैं लिख रहा हूँ तो देखिए ऊपर फार्मूला बार में दिख रहा है। ठीक है, देखिए, और चाहे ऊपर भी लिखो। और ये जो मैं अभी नीचे जा रहा था ये सारा कॉलम से। ठीक, और देखिए ये रॉ है, ख़त्म ही नहीं होगा, बहुत सारा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखिए बोल्ड पे क्लिक किया तो बोल्ड हो गया, और इस तरह से कर्सर को क्लिक करके थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ठीक, ठीक है ना। कॉलम का हम लोगों ने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया, बोल्ड भी, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी कर लिया। ये स्ट्राइक थ्रू है, जैसे कुछ गलती हो जाता है तो काटते हैं हम लोग पेन से, ठीक उसी तरह। तो चलिए अब ये फॉर्मेट पेंटर है, जैसे ही मैंने जो सेल एक्टिव था उसमें क्लिक किया, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब जो इस तरह का डिज़ाइन अगर किसी भी सेल में हम लोग करना चाहते हैं, देखिए कॉपी हो गया। अब इस पर क्लिक किया तो देखिए सेम टू सेम हो गया, मतलब किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर में पूरा फॉर्मेट कॉपी हो जाता है, और आप जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। फिलहाल क्लिक करके मैंने हटा दिया, तो इसको मैंने पहले फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए फ़ॉन्ट का कलर मैंने रेड कर लिया। ठीक है, अब इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लिया। अब इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं, मतलब बॉक्स में मैंने कलर फिल कर लिया। ठीक है, सेल में आप कलर फिल कर सकते हो। अब फॉर्मेट को कॉपी किया, अब जैसे राकेश पे क्लिक किया देखिए सेम टू सेम हो गया। तो यही हम लोग फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर में फॉर्मेटिंग को कॉपी करके आप किसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो समझ में आ गया फॉर्मेट पेंटर। अब चलिए देख लेते हैं, ये है बॉर्डर। बॉर्डर बहुत टाइप्स के हैं। देखिए इस पर क्लिक किया, साइड में बॉर्डर आ गया ना, देखिए दिख रहा है नीचे साइड में। अब दूसरा देख लेते हैं, ये वाला हमने कर लिया था। अब देखिए इसमें नीचे है, नीचे आया। तो इस तरह से आप लोग बॉर्डर भी दे सकते हो सेल में, जितना तक आप सिलेक्ट करोगे उसी में आएगा। ठीक, सबसे पहले हटा देते हैं, ये सब एक्टिव था ना। नॉर्मली मैंने अपना नाम लिख लिया, चलिए लिख लेते हैं शुभंकर डिजिटल एजुकेशन।
लोग देखते रहिए, बहुत कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा करेंगे ऐसे खींच के। ठीक है, तो ये कितना सुंदर हम लोगों का स्पेस बढ़ गया सेल का। तो इस तरह से आप लोग सेल के स्पेस को भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है जितना छोटा सा हम लोग दिया है। चलिए, कुछ एडिट करना होगा तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो मैं कैपिटल कर लेता हूँ एस को। चलिए बॉर्डर देते हैं इसमें, ये लाइन स्टाइल है। ठीक है, कोई एक स्टाइल हम लोग चूज़ कर लेते हैं। देखिए बॉर्डर नहीं है इसलिए लाइन का स्टाइल भी नहीं हुआ, क्योंकि बॉर्डर ही नहीं है तो कैसे लाइन का स्टाइल चेंज होगा। तो सबसे पहले बॉर्डर देना होगा, तो हम लोगों ने एक बॉर्डर दे दिया। देखिए नीचे में आ गया ना, क्योंकि बॉर्डर में भी नीचे ही लाइन था तो इस तरह से आ गया। अब देखिए लाइन का स्टाइल हम लोग चेंज कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा बॉर्डर हम लोगों ने दे दिया। ये अच्छा लग रहा है, चारों तरफ है इसमें। चलिए इतना सा सिलेक्ट कर लेते हैं, कर्सर को खींच के सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी मैंने बॉर्डर लगा दिया। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेल हो। देखिए मैंने 3 सेल 3 रॉ को मैंने सिलेक्ट कर लिया, बॉर्डर लगा दिया, फुल बॉर्डर। इस तरह से सारा सेल में बॉर्डर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप जितना तक सिलेक्ट करना चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। और लाइन का स्टाइल हम लोग चेंज करते हैं, देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। ये वाला स्टाइल मैंने दे दिया। देखिए आ गया लाइन का स्टाइल। दूसरा भी देना चाहिए तो दे सकते हैं। बहुत सारा लाइन का स्टाइल है, जो मन वो दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बॉर्डर को मैंने चेंज किया। देखिए लाइन का स्टाइल चेंज हुआ। तो इस तरह से बॉर्डर के लाइन का स्टाइल भी आप लोग चेंज कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर लिख लेते हैं। चलिए कुछ बना भी लेते हैं, इसमें डेटा एंट्री कर लेते हैं इसमें, ताकि और नई नई चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिले। पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 मैंने दे दिया। फिर स्टूडेंट नेम लिखिए, फिर इसमें हम लोग स्कोर लिख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक डेटा को एंटर कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट का नेम है, उनका स्कोर है। ठीक है, तो पहला नाम हम लोगों ने डाल दिया। आप लोग चाहो तो ये नाम भी दे सकते हो या कोई और नाम भी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, आप लोगों को भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि देख के बस छोड़ दिया, आप लोग भी बनाएंगे। फिर दूसरा नाम दे देते हैं राकेश रॉय। फिर तीसरा नाम भी हम लोगों ने दे दिया टीना कुमारी। फिर फोर्थ नेम भी दे देते हैं हम लोग विक्की शर्मा। आप लोग ज़रूरी नहीं है कि 5 ही नाम, आप लोग 10 20 कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा करोगे उतना आप लोग को सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस अच्छा बनेगा। ठीक है, तो 5 नाम हम लोगों ने दे दिया। अब स्कोर भी बैठा देते हैं। आप लोग 45 लिख के एंटर प्रेस करोगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे वाला सेल एक्टिव हो जाएगा। जैसे एंटर प्रेस करने से कर्सर नीचे जाता है, ठीक उसी तरह। ठीक है, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको, तीनों सेल को। बॉर्डर का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया।
पूरा नीचे वाला को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। क्लिक करके कर्सर को ले जाओगे तो सिलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। लाइन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए नो बॉर्डर आ रहा है ऊपर में, क्योंकि बॉर्डर ही नहीं है तो लाइन कैसे बनेगा भैया। सबसे पहले बॉर्डर तो दे लो। हम लोग बॉर्डर देना भूल जा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को पता चल रहा है कि इंसान ने बॉर्डर ही नहीं दिया, तो वो बता रहा है कि नो बॉर्डर। अब पूरा को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। लाइन का स्टाइल थोड़ा दूसरा देते हैं, डिफरेंट। ये लाइन का स्टाइल कैसा है। फिर से हम लोगों ने सिलेक्ट किया, बिना सिलेक्ट किए काम नहीं होता, ठीक है। सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब फिल कलर में क्लिक किया, कलर दे दिया मैंने। ऊपर के जो 3 रॉ थे, नीचे वाले को मैंने सिलेक्ट किया, इसमें भी कलर देंगे। चलिए ये कलर मैं दे देता हूँ, पिंक टाइप का है, वायलेट टाइप का है। हम बोल्ड कर दिया मैंने तीनों को, आप लोग भी कर लीजिए। ये फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर हम लोग दूसरा भी दे सकते हैं, मैंने रेड कर दिया। इन दोनों को भी रेड कर दिया, ताकि पता चले कि ये सब हेडिंग टाइप का है, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है ना, इसलिए बोल्ड और कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो फॉन्ट कलर को मैंने भी चेंज कर दिया। नहीं, येलो अच्छा लग रहा है, रेड से भी अच्छा लग रहा है येलो। फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करके कोई स्टाइल देना चाहो तो दे सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल में चेंज कर रहा हूँ। और फॉन्ट का साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 10 कर दिया। अब अलाइनमेंट भी चेंज करना सीख लेते हैं। अलाइनमेंट पे क्लिक करके हम लोग अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेंटर का अलाइनमेंट अप्लाई हुआ। ऊपर वाला अलाइनमेंट क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। स्पेस रहता तो वो भी होगा। इस तरह से हम लोग सेंटर कर लेते हैं तीनों को। अलाइनमेंट पे क्लिक करके तीनों को मैंने सेंटर में कर लिया। इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको भी सेंटर में कर लेते हैं। नहीं, इसको राइट में कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट में कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी लेफ्ट में कर लेते हैं। सेंटर में कर लिया मैंने, सेंटर में अच्छा लग रहा है। आप लोग लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो, लेकिन वही करना जो अच्छा लगे, ठीक है। तो ये राइट सेंटर कौन सा अच्छा लग रहा है आप लोगों को। पहले ऊपर के कचरे को हम लोग साफ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था।
इसको मैंने थोड़ा सिलेक्ट कर लिया, फिल कलर पे क्लिक करके इसका भी कलर दे दो। चलिए अब फॉन्ट कलर को दूसरा करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना? चलिए इनको भी हटा देते हैं। ताकि अच्छा लगे देखने में। मैंने इसको मर्ज कर दिया, ये मर्ज का ऑप्शन है, क्लिक करके आप बहुत सारे सेल को एक ही सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैंने अलाइनमेंट दिया तो आपको अलाइनमेंट दिख रहा है। फ़ॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लिया। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। देखिए एक सेल है छोटा सा, ये सेल का स्टाइल है, कितना सारा स्टाइल है। देखिए उस स्टाइल पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह का हो गया। तो कोई भी सेल स्टाइल आप ले सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको क्लिक करना है, अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये टेक्स्ट का डायरेक्शन है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। एक बार में कर्सर पीछे चल जा रहा है, मतलब आगे चल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट का डायरेक्शन अभी अप्लाई है इसमें। देखिए कर्सर बार बार आगे क्यों जा रहा है? हम लोगों ने टेक्स्ट का डायरेक्शन सिलेक्ट करके रखा है। राइट से लेफ्ट इसीलिए जा रहा था, अब देखिए नहीं जा रहा है क्योंकि अब लेफ्ट से राइट है। तो कर्सर भी ठीक उसी तरह जा रहा है, लेकिन पहले राइट से लेफ्ट था, ठीक है, इसलिए कर्सर बार बार आगे चल जा रहा था, ठीक है। तो ये टेक्स्ट का डायरेक्शन है, लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट।
देखिए इस तरह से स्पेस को हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आगे जगह नहीं है तो आप नीचे भी ला सकते हो फॉन्ट्स को, इस ऑप्शन में क्लिक करके। चलिए इतना सारा तो हम लोगों ने जान लिया, हम देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। सिलेक्ट सेल और रेंज, रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर्सर में करते थे ठीक उसी तरह सिलेक्ट हो जाए। यहाँ आप लिखोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ A1 से C1 तक, ओके करता हूँ। रेफरेंस मस्ट बी इन द A1 और मतलब इस तरह से हम लोग को देने को बोल रहा है, ठीक है। हम लोग ने हाइफन दिया था, वो बोला हाइफन में कॉलम दे दो। देखिए A1 से C1 तक सिलेक्ट हो गया। H2 का जो साइन रहता है डबल डॉट का, वही वाला आपको देना है, ठीक है। तो A4 से D4 अब ओके करते हैं। देखिए A4 से D4 तक हो गया हम लोग सिलेक्ट। इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, परसेंटेज में आप लोग कुछ और लिखने के बाद उसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। नहीं जितना भी लिखे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप परसेंटेज में भी कर सकते हो पहले कुछ लिखने के बाद, ठीक है। अब मैं इसका नंबर पे भी कर सकता हूँ। करेंसी में क्लिक किया तो सारे में डॉलर का साइन आ गया, करेंसी में कन्वर्ट हो गया। डेट है, फ्रैक्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। अकाउंटिंग है, जनरल है, सबको सिलेक्ट करते हैं। पहले नंबर पे क्लिक किया तो नंबर हो गया, जनरल पे क्लिक किया तो जैसे था वैसे ही आ गया, ठीक है। अब सेल, इंसर्ट एंड शिफ्ट राइट, इंसर्ट एंड शिफ्ट डाउन, इस तरह से आप लोग सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब एक नया सेल आया और इस सेल में जो लिखा हुआ था वो किधर चला गया, राइट में चला गया। मतलब वो जो लिखा हुआ था उसको मैंने शिफ्ट कर दिया राइट। मतलब एक नया सेल इंसर्ट करो और जो उस सेल में है उसको शिफ्ट कर दो। देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, इंसर्ट रॉ है, डिलीट रॉ है, इंसर्ट रॉ है। देखिए एक नया रॉ इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप लोग रॉ इंसर्ट भी कर सकते हो। डिलीट एंड शिफ्ट लेफ्ट, डिलीट भी आप लोग कर सकते हो। ये बहुत सारा ऑप्शन है। डिलीट रॉ पर क्लिक करके आप लोग रॉ को डिलीट भी कर सकते हो। इंसर्ट कॉलम, एक नया कॉलम आ गया। देखिए ये जो आया इसको कॉलम कहते हैं।
ठीक है। डिलीट कॉलम करके आप लोग कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।